जय मसीह सभी। जय मसीह। जैसे हम इस आराधना सभा के लिए एकत्रित हुए हैं, बिना पहला हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर के लिए आँख बंद करके हम प्रार्थना करें कि हम कहें कि हमें मदद करके हम तेरी आराधना सच्चे मन से सच्चे हृदय से करें। लेकिन एक साथ मिलकर हम आँख बंद कर प्रार्थना करें। Yes, Lord Father, we thank you for this day, Lord Father. हमें प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, इस सभा के लिए प्रभु जी। जैसा हम इस सेवा पे करते हैं प्रभु जी ऑनलाइन, as we come to you Lord Father through this online service, Lord, help us Lord, for you lead us, you guide us for the time Lord, for as we come before you in praise and in worship, Lord, for you lead us, you guide us Lord Father. In His precious and mighty name we pray. Amen. As the Bible says in John, जैसे बाइबल में कहता है कि I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि as we are in this world, we are facing lot of issues, lot of problems. हम तकलीफ में है, प्रभु हमें वो शांति देना चाहता है। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करें, नाचते हुए गाते हुए, कि तो क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें। हमें गीत गाएंगे, हमको मिली है शांति। मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। खून बहाया, खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन। राह तो लंबी है, राह तो लंबी है, साथ तो दूरी है। राह तो लंबी है, राह तो लंबी है,
मेरा शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की। अब मेरा ज्योति, अब मेरा ज्योति, अब मेरा ज्योति, मेरा ज्योति यीशु की जय। अब मेरा ज्योति, अब मेरा ज्योति, मेरा ज्योति यीशु की। ओ हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। एक साथ मेरे ताली के साथ हाथ पर रख के Yes, Lord, my Lord, King of kings and Lord of lords. Lord, mighty name, Lord, mighty name, so much. Yes, Lord, the King of kings and Lord of lords, Lord, Father. Thank you, Lord, for praise and name, Lord, Father. Praise and name, Lord, The Lord says, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। सब परमेश्वर कहता है कि वो हमें शांति देता है, जैसा दुनिया नहीं देता, पर वो अलग रीति से वो शांति देता है। He gives us peace not as the world gives us. क्यों ना इस गीत के द्वारा उस महान परमेश्वर की हम हाथ उठाकर हम उसकी महिमा हम करें इस गीतों के, and we say he is my prince of peace and will praise you forever and evermore. You are holy, you are mighty, you are worthy, worthy of praise. I will follow.
द्वारा उस महान परमेश्वर को हाथ उठाकर उसकी हम आराधना करें। हम सब एक गीत जानते हैं, आराधना हो प्रभु जी, तेरी ही आराधना हो, तू ही शांति देता है, तू ही मुक्ति देता है। इस गीत के द्वारा इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी है, हम हाथ उठाकर इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें इस गीत के द्वारा। इस महान परमेश्वर आपको अपने हृदय में हम पुकारे, बुलाए सब और कहे सिर्फ तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरी हम महिमा हम करते हैं प्रभु। देने
आराधना हम करते हैं। कि ना समय महान परमेश्वर की आराधना हम करें। सच में प्रभु जी, जैसा हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, as I worship you and sang from our hearts, हम हृदय से गाए हैं कि प्रभु जी तू ही शांति देता है प्रभु जी, तू ही मुक्ति देता है प्रभु जी, तू ही हमेशा साथ रहता है हमारे साथ प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हमें हमारे लिए इतना सब कुछ किया है प्रभु। Yes Lord Father, we want to thank you Lord Father for everything you have done for us Lord Father. Truly Lord Father, peace in yours Lord Father. It's not according to this world Lord Father, but it's your peace on a different level Lord Father. Truly Lord Father, we wanted peace in our hearts Lord Father. सच में प्रभु जी हम वो शांति पाना चाहते हैं प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु। क्यों ना हम इस आखिरी गीत के साथ प्रभु को हम धन्यवाद दे कहे प्रभु जी। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तू ही शांति देता है प्रभु जी, तू ही शांति देता है। Yes, Lord Father. In this pandemic situation, Lord Father, we ask you for a peace, Lord Father. We ask that, Lord Father, you come in our hearts. Let a peace be in our hearts, Lord Father. हाँ प्रभु जी, स्थिति में प्रभु जी हम तेरा शांति पाना चाहते हैं प्रभु जी, तेरा शांति हम पाना चाहते हैं प्रभु जी। तू हमारे हृदय में आ प्रभु जी और तुम भी तेरा शांति देंगे। Yes Lord Father, thank you for everything you have done.
We give the further time into your hands. You take, Lord Father, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जैसे हम बेट की ओर बढ़ते हैं, क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हम बेट ले। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। आगे ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आगे ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। कि हम सब हम आंख बंद करें, हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। Yes, Lord Father, we thank you for this offering you gave us, Lord Father. Yes, Lord Father, in this situation, help us to use this offering wisely, Lord Father. Help us, Lord Father, to think, Lord Father, and to use this money, Lord Father, for your glory, for your kingdom, Lord Father. I pray that let your peace be upon us, Lord Father. Let your blessing be upon us all, Lord Father. I give the further time into your hands as we listen to your word, Lord Father. Help us to understand. Help us to realize and put into practice, Lord Father. Help us to know who truly you are, Lord Father, and what peace you want to give us, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. My beloved in the Lord, it gives me immense joy and pleasure greeting you in the name of Jesus. और मेरे भाइयों प्रभु में मुझे बहुत ही आनंद होता है कि मैं प्रभु में अपना अभिवादन आपको करूं। I know we all look forward for Sunday service, though it is through online. और मैं जानता हूं कि हम सभी जो रविवार की ताक में रहते हैं, जबकि ये ऑनलाइन है तो भी, And this has become very precious to all of us. और ये हम सभी के लिए बहुत ही मूल्यवान बना है। I realized that more last Sunday or 3rd May, और मैंने ये महसूस किया कि पिछले रविवार 3 मई को, I could not view the whole service और मैं जो सेवा है उसे मैं देख नहीं पाया because my internet is down क्योंकि मेरा जो इंटरनेट था वो नहीं चल रहा था, and my phone is like myself, not very smart. और मेरा जो फोन है वो मेरी तरह ही है, बहुत ही शातिर नहीं है, And therefore I could not view the service. और इसलिए मैं जो पिछले रविवार का सेवा था वो देख नहीं पाया, I felt very miserable. और उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। And because every Sunday I look forward for this fellowship through online. क्योंकि हर रविवार को मैं देखता रहता हूँ कि ऑनलाइन के जरिए इस सेवकाई में मैं भागीदार बन सकूँ। I know God has blessed you.
और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया through है these services. इन सेवकाइयों के द्वारा। I want to praise God and thank everyone who is involved in recording and making it possible for you to reach. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए और उन सभी के लिए जो इसके पीछे मेहनत करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि ये आप तक पहुँच सके। And you are reaching to us and we are reaching to you और आप हम तक पहुँच रहे हैं और हम आप तक पहुँच रहे हैं। in a very mysterious way. The Holy Spirit is touching our hearts. और बहुत ही रहस्यमय तरीके से पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छू रहा है। I know the fact, reality, और मैं वास्तविकता जानता हूँ। as the day increases, progress, और जैसे दिन बढ़ते हुए जा रहा है and the days pass by, और जैसे दिन गुजरते जा रहा many है of us, we are becoming more anxious. और हम में से बहुत लोग जो बहुत और घबराहट से भर रहे हैं। And I know some of parents are very troubled because young children, they are getting restless. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे माता पिता परेशान हैं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो बेचैन हैं। I praise God for our Sunday school team. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ हमारे संडे स्कूल के झुंड के लिए। They are through online, they're giving them assignment and studies. और ऑनलाइन के जरिए वे लोग बच्चों को असाइनमेंट और पढ़ने के लिए दे रहे हैं। Even those children who are out of Mumbai, they're reaching out to those children through online. और जो बच्चे मुंबई शहर के बाहर है ऑनलाइन के द्वारा लोग उन तक भी पहुंच रहे It हैं। is also a blessing to have VBS through online. और ये एक आशीष है कि ऑनलाइन के द्वारा वीबीएस को हम देख सके। And when the request came, I readily said that it should be used. और जब विनती आया इसका उपयोग करने के लिए तो मैंने तैयार होकर कहा कि हाँ हमें इसे उपयोग करना चाहिए। And our Sunday school team teachers are making it possible for all our children to take part in this VBS. और हमारे संडे स्कूल के टीचर ये निश्चिंत कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे इसमें अपना भाग दिखाएं। And I also want you to know, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जानें between us leaders, that is Brother Manoj Birade, Upen and myself, और हम भाइयों के बीच में जो मनोज बिराड़े, उपेन और मैं खुद, we are constantly in touch with one another. और हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। And they are challenging our leaders to keep in touch with every person, every family. और वे चुनौती दे रहे हैं सभी अगुओं को कि वे परिवारों के संपर्क में बने रहे, Because we would want to know the situation of our people. क्योंकि हम जानना चाहते हैं हमारे लोगों की परिस्थिति को। It may be difficult for all you leaders to meet or reach out through whatever means, media, but we have to do that. और आप अगुओं के लिए शायद ये कठिन होगा कि किसी भी माध्यम के द्वारा लोगों से जुड़ना, लेकिन हमें ये करना है। We want to see that none of us go hungry during this time. और हमें देखना है कि हम में से कोई भी इस समय में भूखा ना रह जाए। I am glad to announce to you, और मैं खुश हूँ आपको ये बताते हुए during the month of April, कि अप्रैल के मंथ में we have reached out to 19 families कि हम 19 परिवारों तक पहुँच सके हैं with the financial help और पैसों की मदद देते हुए, that is totaling to a sum of 24,600 rupees. और उसमें आता है 24,600 रुपए। इसका हमने उन्हें सहयोग दिया है। And there are some individuals who are making their own contributions. और ऐसे कोई व्यक्तिगत लोग हैं जो अपना खुद का योगदान दे We रहे praise हैं। God for that. उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते But हैं, we want to keep proper record of that. लेकिन हमें उसका जो सही आंकड़ा रखना So है। if any of you are helping other family, अगर आप में से कोई दूसरे परिवार की मदद कर रहा है please inform Upen, तो आप उपेन को बता दीजिए, so he would keep the record. तो फिर उसका जो लेखा जोखा है वो रख सके अपने Because we पास। don't want to duplicate our goodwill. क्योंकि हमारी जो अच्छी इच्छा है हम उसे नकली नहीं बनाना चाहते। Because we don't want to give help twice to the same family when other family is in need. और हम एक ही परिवार को 2 बार मदद नहीं देना चाहते जबकि दूसरा परिवार भी जरूरत में हो। And we praise God for so far. I'm told no one has gone hungry. और प्रभु की स्तुति करता हूँ, मुझे बताया गया है कि अब तक कोई भी भूखा नहीं रहा है। As the days pass by, it might be more difficult now. और जैसे दिन गुजरते जाएगा शायद और कठिन हो सकता My है। family has made available a small amount of funds of money.
और मेरे परिवार ने एक जो पैसों का आंकड़ा है उसे उपलब्ध रखा है। And anyone has a need, please contact me and we will make sure that your needs would be met. अगर किसी की कोई जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क करें और हम देखेंगे कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए। We praise God for all those who are involved in reaching out to one another. तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं उन सभी के लिए जो मदद करने में हमारा योगदान दे रहे I हैं। want to praise God for the worship team. और मैं प्रभु को स्तुति देना चाहता हूँ हमारे आराधना के झुंड के लिए All worship teams and everyone who is involved in worship ministry. और आराधना के सभी झुंडों के लिए और हर कोई जो आराधना के झुंड में शामिल है। It is not very easy for them to stand in front of camera and to lead worship, imagining that there are people. और ये आसान काम नहीं है कि कैमरे के सामने खड़े हो जाना और आराधना में चलाना ये विचार करते हुए कि हम लोगों के सामने चला रहे हैं And we are not professionals. और हम उसमें माहिर नहीं है It's not done in studio और स्टूडियो में ऐसे काम नहीं किए हैं and it is done at home. और ये घर पर किया जा रहा है। And so I want to bear you to bear with all that is going on. और मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो चल रहा है आप उसके साथ सह कर लीजिए। The light and the position and the sound may not be very satisfactory to you. और शायद इसमें जो उजाला है और जो भी कुछ इसमें इसके द्वारा आपको दिखाया जा रहा है शायद वो आपके लिए संतुष्ट करने वाला ना हो। Think of the difficulties, hardship they are taking for you and me. और आप विचार करें कि वे जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं आपके और मेरे लिए। In spite of all that, the Holy Spirit uses this worship to touch our hearts. और इन सब के बावजूद पवित्र आत्मा इसका उपयोग करता है हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए। I believe the Lord has touched you, Holy Spirit has touched you this morning through worship. मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा ने आज की सुबह आपको स्पर्श किया होगा। Before we come to the Word of God, और परमेश्वर के वचन में आने से पहले let us look up to the Lord. हम प्रभु की तरफ देखेंगे। Lord, we praise you and thank you for the occasion. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस अवसर के लिए। In spite of this situation, और इस परिस्थिति के बावजूद you have made it possible for us to be in touch with one another through our spirit. और आपने ये संभव बनाया है कि हमारी आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में रह सके। Thank you for making it possible to send sermons and Bible studies on Sundays and Wednesdays. धन्यवाद देते हैं कि आपने संभव बनाया कि हम जो पवित्र शास्त्र का अभ्यास है वो बुधवार और रविवार को दे सके। Even today, आज भी as myself and my translator जैसे मैं खुद और मेरे अनुवाद करने वाली try to reach out to people, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर Holy रहे हैं। Spirit, you would anoint us and anoint their hearing also. पवित्र आत्मा आप हमें अभिषेक कर और सुनने वालों को भी अभिषेक In करें। Jesus' most wonderful name we pray. यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना करते Amen हैं। and amen. आमीन और आमीन। Brother Manoj told me भाई मनोज ने मुझे बताया that our services should be a little longer than what we are doing now. कि हमारी जो सेवकाई है जैसे हम अभी कर रहे हैं उसकी तुलना में और थोड़ा लंबा होना चाहिए। And nothing has pleased me than that. और इससे ज्यादा और कुछ मुझे खुश नहीं किया। And so it might be a little long sermon today. और आज शायद थोड़ा लंबा वचन हो सकता I है। have number of scriptures for you. आपके लिए बहुत सारे वचन हैं Keep your notebook and pencil pen ready और आपकी जो बुक और आपका पेंसिल पेन आप उसे तैयार रखें। because if you keep on searching the references, तो अगर आप पवित्र शास्त्र में वचन ढूंढने के लिए जाओगे then you will miss out the sermon. तो फिर जो कहा जा रहा है वो सुनने के लिए आप Just खो दोगे। write it down तो सिर्फ वचन जो है उसे लिख कर and give your लीजिए attention. और अपना ध्यान दीजिए। Last time that was on 26th of April, और पिछली बार जो 26 अप्रैल था I had promised you मैंने आपसे वादा किया था that this time, this Sunday, I would be giving you a larger version of concept of peace. कि इस बार जो आज का दिन है मैं आपको शांति का जो शब्द है उसका और विस्तार में भाषांतर बताऊंगा। And the word peace is a prominent word used in the Bible, Old Testament as well as the New Testament. और जो ये शब्द है शांति वो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है
पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। Those of you who are interested in having more informations, और आप में से जो लोग दिलचस्प रखते हैं अधिक जानकारी रखने के लिए, I want you to know that we find 140 times this word peace in the Old Testament. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने नियम में ये जो शब्द है शांति, उसे हम 140 बार पाते हैं And in New Testament 59 times. और नए नियम में 59 बार। Apart from that, और उसके अलावा there are other combination words और भी दूसरे जोड़े हुए शब्द हैं, such as God of peace 6 times, जैसे कि शांति का परमेश्वर 6 बार, in peace 36 times, और 36 बार शांति में, 8 times as peaceable, और 8 बार शांति योग्य, and 10 times as peaceably, और 10 बार की शांति के साथ, and once as peacemaker. और एक बार दिया गया है मेल मिलाप रखने वाले, शांति रखने वाले। In the Sermon on the Mount, we read that in Matthew chapter 5 verse 9. और प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिया था, हम वहाँ पर दिखते हैं कि मत्ती के 5 अध्याय वचन 9 में। In the Old Testament, the word used for peace is shalom. और पुराने नियम में शांति के लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है शालोम, That is in Hebrew language. और वो इब्रानी भाषा में है। In New Testament, Jesus used the equivalent term, that is the irene. और प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में एक शब्द का उपयोग किया और वो है इरेने, That is in Greek language. और वो यूनानी भाषा में है। Both these terms mean the same. और इन दोनों शब्दों का अर्थ समान है, Shalom and irene. शालोम और इरेने। They have 10 meanings together for the term peace. और इनका जो कुल मिलाकर 10 अर्थ होता है शब्द शांति के लिए, They are और वे ये है completeness, परिपूर्णता, soundness, और ध्वनि योग्य, good health, अच्छी स्वस्थ में, wholeness, संपूर्णता, prosperity, समृद्धता, security, सुरक्षा, welfare, और सेहतमंद होना, harmony, और जो मेल मिलाप में रहना, concord, और संयोग में रहना, assurance. आश्वासन में रहना। These are comprehensive idea of peace. और ये सभी जो सहविस्तार में है शांति के विचार। And when Jesus said, "Peace be unto you," और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, he meant उनका अर्थ ये था we should have and possess all these aspects of peace in our life. कि शांति के ये जो भाग है वो सभी हमारे जीवन में हमारे साथ होने He चाहिए। is the Lord of peace. और वो शांति का प्रभु God है, is God of peace. और परमेश्वर जो है वो शांति का Lord परमेश्वर is the है। Prince of Peace. प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, And He has given us this peace. और उन्होंने हमें ये शांति दिया है। Back in 1990, और हम आते हैं 1990 में, when I got my ministry registered, और जब मैंने अपनी सेवकाई को दाखिला कराया, my people at that time और मेरे उस समय के लोग gave me various names to keep for our ministry. और लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम दिए कि मैं अपनी सेवकाई के लिए रख सकूं। I prayed and waited upon the Lord, मैंने प्रार्थना किया और प्रभु के लिए रुका रहा, and I felt led to choose this name Shalom for our ministry. और फिर बाद में मुझे महसूस हुआ और मैंने चुनाव किया शालोम इस शब्द का हमारी सेवकाई के लिए। That means our church Shalom stands for all these 10 meanings I have told you. तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो कलीसिया शालोम है, मैंने जो 10 अर्थ बताए उसके ऊपर खड़े हैं। I have great hope और मेरे पास बहुत बड़ी आशा है that before the Lord lifts me up, कि प्रभु मुझे उठा लेने से पहले, I would have the privilege of seeing और मुझे ये सौभाग्य होगा देखने का that our church Shalom stands true to His name. कि हमारी जो कलीसिया है शालोम, उसका जो नाम है उसके ऊपर वो खरा उतरेगा। Unfortunately, it is not yet. और दुर्भाग्यवश ऐसा अभी तक नहीं हुआ So है। let us come back to our sermon. हम फिर से अपने वचन पर आते हैं, The wider meaning of a term peace, और जो शब्द है शांति, इसका और विस्तार में अर्थ, apart from Shalom and Irene,
शालोम और इरेने के अलावा there are 4 other terms in the New Testament. और नए नियम में उसके 4 शब्द दिए गए I have हैं not been able to find out from the Old Testament. और पुराने नियम से मैं ढूंढने के लिए नहीं गया And so I have taken these 4 terms and tried to explain it. और मैंने इन 4 शब्दों को लिया और कोशिश किया कि उन्हें मैं समझा सकूं। Each one has a different connotation in its meaning. और इन सभी का उनके अर्थ के लिए एक अलग ही संकेत है। The first one, और पहला है sigao. सिगाओ Sigao is a word translated to be peace. और सिगाओ ये जो शब्द है उसका अनुवाद किया गया है शांति के It लिए is used as an intransitive word. और इसका उपयोग किया गया है अकर्मक शब्द के रूप में That means जिसका अर्थ है not taking direct objective, कि सीधे रीति से जो कार्य नहीं करना rather indirectly assuming the meaning of it. लेकिन उसके बजाय जो उसका अर्थ है उसे ही सोच लेना घुमा फिरा के. घुमा फिरा के। Sigao is used to mean और सिगाओ इसका उपयोग किया गया है ये समझने के लिए holding one's peace, कि एक की शांति को थामे रहने के लिए or या फिर to be silent. शांत रहने के लिए। Matthew, Mark and Luke have recorded an amazing incident और मत्ती, मरकुस और लूका इन्होंने जो एक बहुत ही अद्भुत घटना को बताया है। Jesus took the inner circle disciples, 3 of them, Peter, John and James, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके 3 शिष्यों को झुंड में लिया जो पतरस, यूहन्ना और याकूब थे went on the mountain top. और पर्वत की चोटी पर गए He was transfigured और वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन हुए into थे dazzling brightness. बहुत ही उजियाले से भर गए थे And disciples also witnessed the visit of Moses and Elijah coming to speak to Jesus. और शिष्य भी इसके गवाह बने थे कि जो मूसा और एलिया आए थे यीशु मसीह से मिलने के लिए And they heard this voice from heaven और उन्होंने इस शब्द को स्वर्ग से सुना saying, ये कहते हुए "This is my son कि यह मेरा पुत्र है whom I love. जिससे मैं प्रेम करता हूँ With him I am well pleased. और उससे मैं खुश हूँ Listen to him." उसकी सुनो। And so after that incident, और उस घटना के बाद Luke records और जो लूका है वो लेखांतिक करता है in chapter 9 verse 36, वचन अध्याय 9 के 36 वचन में disciples kept that to themselves. और जो शिष्य है उन्होंने ये जो बात है अपने तक रखा। And we will hear the reading. हम वचन को सुनेंगे। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। So they did not share with anyone. और उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई Now we find this very strange. और हमें ये बहुत अजीब लगता है Why they did not share this with others? क्यों उन्होंने ये बात बाकियों को नहीं बताया Or we find the reason और हम कारण ये पाते in हैं the same passage from Matthew, और उसी भाग में मत्ती में से Matthew chapter 17, मत्ती के 17 अध्याय में verse 9. वचन 9 में It gives us reason why they did not share that with other disciples. और वे कारण बताते हैं वहाँ पर कारण बताया गया है कि क्यों शिष्यों ने बाकी शिष्यों को ये बात नहीं Let बताया। us hear the reading. हम वचन को सुनेंगे। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। So it was a direction given by the Lord. I said, don't share it with any until I'm dead and rose again. I come back to the life. After my resurrection, you may share it with others. और फिर यीशु मसीह ने उन्हें निर्देशन दिया था कि ये बात तुम किसी को नहीं बताना जब तक कि मैं मारा नहीं जाऊं और मारे में से फिर जिलाया और मेरा पुनरुत्थान ना हो जब The तक। term used to keep quiet और जो शब्द उपयोग किया गया है शांत रहने के लिए is sigao. और वो है सिगाओ। They kept their peace.
to themselves. कि उन्होंने अपनी शांति अपने तक ही रखी। So that is the indirect meaning of peace there. They kept their peace. और फिर घुमा फिरा के शांति का अर्थ ये यहाँ पर ये है कि उन्होंने अपनी शांति अपने तक ही रखी। What we learned from this, इससे हमने क्या सीखा? and when the Lord reveals and shows some spectacular thing to us, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं और हम पर जो अपने आप को बताते हैं, we are not to run around and tell everyone immediately. तो हमें जो घाई नहीं करना है और फिर दौड़कर सभी को बताने नहीं जाना है। Wait for the right time to reveal that. और आप सही समय के लिए रुके रहे कि सही समय पर वो प्रकट किया जाए। In the earlier days of my ministry, और मेरी सेवकाई की शुरुआत के दिनों में I used to get many visions and messages. The Lord would show many things and tell me many things. और प्रभु मुझे बहुत सारे दर्शन देते थे और मुझे प्रभु बहुत सारे बातें बताते थे, Mainly regarding my ministry. और खास करके मेरी सेवकाई से जुड़ा हुआ। I was very young. और मैं बहुत जवान था Very excitedly I will go and share with others. और बहुत ही उत्तेजित होकर मैं जाता और दूसरों को बता देता And था। that created a strange problem for me. और उसकी वजह से मेरे लिए उसने बहुत अजीब समस्या I didn't पैदा have कर that दी wisdom. और मेरे पास वो बुद्धि नहीं थी। Now Jesus told his disciples, now don't go around and sharing with everyone. और यीशु मसीह ने उनके शिष्यों से कहा कि अब जाकर बाकियों को ये बात मत बताओ, Wait until I'm dead and rose again. रुके रहो जब तक कि मैं मर ना जाऊं और फिर मरे हुए में से जिंदा ना हो So जाऊं। until then, hold your peace. तब तक के लिए अपनी शांति तुम अपने तक ही रखो। You be quiet. तुम शांत रहो, Keep it to yourself. अपने तक ही उसे रखे। That's the word sigao. और वो शब्द है सिगाओ। The second type of peace is identified with the word और दूसरे प्रकार का जो शांति इस शब्द से पहचाना जाता is है a siwo pao. और वो है सियो पाओ। That's siwo pao. और वो है सियो पाओ। At one time, और एक समय में Jesus along with his disciples और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ सीखा crossing across the Sea of Galilee. और यीशु मसीह जो गलीली की झील को पार कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। Jesus went to the rear of the boat and he slept because he was tired. और यीशु मसीह जो नाव था उसके अंदर जाकर सो गए थे क्योंकि वो थक चुके थे। There was a great storm. और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था Disciples could not handle that. और जो शिष्य थे उसे संभाल नहीं पाए थे। So they came anxiously, woke up Jesus. और फिर वो घबराहट के साथ आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उठाया। We are told Jesus woke up and rebuked the storm. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह उठे और उन्होंने जो तूफान है उसे डांटा। And according to Mark chapter 4 verse 39, और मरकुस के 4 अध्याय वचन 39 में अगर he देखें said, तो peace, be still. और फिर उसने कहा कि तुम थम जाओ। Yeah, we will hear that. और हम वचन को सुनेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। So when there is a storm, और फिर वहाँ पर जब आंधी थी and we all go through some storms और हम सभी भी कोई in ना our life, हमारे जीवन में किसी आंधी से होकर गुजरते presently हैं we are all going through this storm. और वर्तमान में हम सभी आंधी से होकर गुजर रहे हैं। Jesus rebuked, और फिर यीशु मसीह ने डांटा। and Jesus doesn't rebuke us. यीशु मसीह हमें नहीं डांटते हैं He rebuked the storm और यीशु मसीह ने आंधी को डांटा and said, peace, be still. और उसने कहा कि शांत रहे, थम जा। That is this word the Lord used, siopao. और फिर यीशु मसीह ने इस शब्द का उपयोग किया यहाँ पर सियो पाओ And peace, be still. कि शांत रहे, थम जा। That's another type of peace. और ये भी एक प्रकार का शांति है। When there is a trouble created, a storm hitting our life, Jesus rebukes that and say, be quiet. और जब कोई समस्या होती है और जब वो हमें मारती है तो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि शांत रहे, थम जा। Third type of peace और तीसरे प्रकार का शांति है from the word hesuchaso. और वो शब्द से है कि हेसुचाजो।
Once Jesus was invited for dinner by a prominent Pharisees. और जब एक बार प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया गया था एक बहुत ही प्रसिद्ध फरीसी ने, Prominent because he was wealthy, और वो प्रसिद्ध था क्योंकि वो अमीर था, and because he was wealthy, he was powerful. और क्योंकि वो अमीर था तो वो सामर्थ्यशाली था। He invited Jesus for dinner. That was a Sabbath day. और उसने प्रभु यीशु मसीह को रात्रि के भोजन के लिए न्योता दिया और वो सबत का दिन There were था। many other Pharisees, his friends Pharisees, and experts of the law. और बाकी के जो फरीसी और जो नियम के माहिर लोग, And they were experts of the law. When the Bible says law, it refers to the Word of God. और वे लोग जो नियम के माहिर थे, जब वो कहता है कि नियम के माहिर, तो फिर इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु के वचन में माहिर थे। They were all sitting for dinner together. और ये सभी लोग साथ में रात्रि का भोजन करने बैठे We थे। are told that there was a man with a dropsy. और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसे जलंधर का रोग था। A dropsy is simple terms, a swelling of part of body with excess of water. और जलंधर का अर्थ ये होता है कि शरीर का कोई भाग फूक जाना अधिक पानी होने के वजह I से। don't know how this man happened to be there. और मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति वहाँ पर कैसे था। Maybe he was a foreign relative of these Pharisees. और शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति इन फरीसियों का बहुत दूर का What रिश्तेदार we हो। notice here, और यहाँ पर जो हम देखते हैं all had fixed their eyes on Jesus. कि सभी लोगों ने अपनी नजर यीशु की ओर लगाया They are था watching him. और वे लोग यीशु को देख रहे If थे he would heal the sick man on that Sabbath day. कि प्रभु यीशु मसीह उस सबत के दिन उस व्यक्ति को चंगा करेगा या नहीं। And if he did, अगर वो चंगा करता है they could accuse him of breaking law of Sabbath. तो फिर वे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते कि उन्होंने सबत के दिन का उल्लंघन किया है। Jesus knew what they were thinking about. और यीशु मसीह जानते थे कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। Jesus asked them a question फिर यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा, to the experts of the law, जो नियम के माहिर लोग थे उनसे, if it was lawful to heal on Sabbath. कि क्या ये व्यवस्था का अनुसार होगा कि सबत के दिन किसी को चंगा करना। As we say now, Jesus put ball into their court. और जैसे कि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर ही उनका जो तरीका अपनाया And Jesus made them responsible और यीशु मसीह ने उन्हें अब उत्तर देने to के get लिए involved कहा in it. और उसमें जाते हुए And they had to answer. और अब उन्हें इसका उत्तर देना था। Now we read that passage in Luke chapter 14, 1-4. और हम उसे पढ़ते हैं लूका के 14 अध्याय वचन 1 से 4 में, Let us hear that. और हम उसे सुनेंगे। फिर वह साबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या साबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह साबत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। In verse 4 we read that they kept quiet. और वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि वे चुपचाप रहे They didn't want to get involved in it. और वे लोग अपने आप को उसमें नहीं डालना चाहते थे। And King James version we read और किंग जेम्स भाषांतर में हम पढ़ते हैं saying they held their peace. और उसमें ऐसा इस प्रकार कहता है कि उन्होंने अपनी शांति को थामे रहे। So holding their peace, और अपनी शांति को थामना, not willing to get involved, और इच्छा नहीं रखना कि उसमें पड़ जाए, not willing to give any answer to the Lord, और प्रभु को कोई उत्तर देना नहीं चाहना, because they were only watching him to catch if he breaks the law. और वे लोग यीशु की ताक में सिर्फ इसीलिए थे कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का उल्लंघन करे। So when they held their peace, they kept quiet. और जब उन्होंने अपनी शांति को थामे रखा, वे चुपचाप The रहे। word used there is hesuchazo. और फिर वहाँ पर इस शब्द का उपयोग किया गया हेसुचाजो।
It's like this. और ये इस प्रकार है Even those who love the Lord, कि वे जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, we all get upset with the Lord at one time or the other. और हम सभी प्रभु से नाराज होते हैं कभी ना कभी, He has not answered our prayers. और उसने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं He has दिया not sanctioned our request. और हमारी विनती को कबूल नहीं He किया, has not done things that we expected him to do for us as we hoped that he would do. और उस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए नहीं किया जैसे कि हमने इच्छा रखा था कि वो हमारे लिए करे, Things happen just the opposite as they thought it would happen. और उन्होंने सोचा था कि चीज ऐसी होनी चाहिए लेकिन चीज बिल्कुल विरुद्ध में हो गई। And then you become very quiet. फिर आप बहुत ही शांत हो जाते हैं, And many of you have told me और आप में से बहुत लोगों ने मुझे बताया that there were times you did not pray. कि ऐसा भी समय था कि आप प्रार्थना नहीं किए, Most of you have also told me that. और आप में से अधिक लोगों ने मुझे ये बताया There is a passage of time where you get upset and then you don't pray. कि समय का ऐसा भी दौर आया कि आप लोग नाराज हुए और आपने प्रार्थना नहीं किया, And that is holding on to your peace. और वो है कि अपनी शांति को थाम कर रखना, That hesuchazo और वो है हेसुचाजो, is not a positive peace. और वो सकारात्मक शांति नहीं It is a है, negative peace. वो नकारात्मक शांति है। So we have looked into 3 different terms. तो हमने 3 अलग अलग शब्दों को देखा, Now we get into the 4th one. अब हम चौथे को देखते हैं। 4th word for peace is fimu. और चौथा जो शांति के लिए शब्द है वो है फीमू, The meaning of fimu is to muzzle. और फीमू का अर्थ होता है कि मुंह बंद करके रखना, This is also known as holding one's peace. और इसे भी जाना जाता है कि शांति को थाम कर रखने के It लिए, is making other people to be quiet और ये कि दूसरे लोगों को शांत कर देना, and not allowing others to say anything and make them quiet. और दूसरों को इजाजत नहीं देना बोलने के लिए, उन्हें शांत कर देना। That is in the scripture, it is identified by word fimu. और वचन में ये शब्द फीमू नाम से जाना जाता There is है। another time Jesus was in a synagogue as it was practiced. He attended synagogue regularly on Sabbath. और जैसे कि अब यहाँ पर वचन में बताया गया है, जब यीशु मसीह आराधनालय में थे और सबत के दिन सामान्य रूप से यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे, And as it was his practice, he started preaching. और जैसे कि वे जाते थे फिर वे प्रचार करने लगे, And there was a man possessed of the evil spirit. और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, And with loud voice he yelled, और ऊंची आवाज से उसने चिल्लाया saying, ये कहते हुए "What have you to do with us, कि तुझे हमसे क्या काम, Jesus of Nazareth? यीशु नाजरी, Have you come to destroy us? क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? I know who you are, और मैं जानता हूँ कि तू कौन है, the Holy One of God." परमेश्वर का पवित्र जन। Now in this 2 places, that man who was possessed of the evil spirit, और यहाँ पर 2 जगह पर वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, he says, "Us. और वो कहता है कि हमें, What have you to do with us? और वो पूछता है कि तुझे हमसे क्या काम है, Have you come to destroy us?" और वो कहता है कि क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है। He was possessed of the evil spirit. और वो जो व्यक्ति था वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, But we know that he had many evil spirits in him. और हम जान पाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थी। I have seen often और मैंने अक्सर देखा है when I do the deliverance ministry, जब मैं छुटकारे की सेवकाई करता हूँ, I have to cast out demons many a times over because there are more than one. और कई बार उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकालना पड़ता है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एक से अधिक दुष्ट आत्मा Now we come होती back to है। our text. और हम फिर से हमारे वचन में आते हैं, And the evil spirit said, और दुष्ट आत्मा ने कहा "I know who you are. कि मैं जानता हूँ कि तू कौन है, You're the Holy One of God." और तू परमेश्वर का पवित्र जन है। Now the evil spirit said the right thing. और ये जो दुष्ट आत्मा है उसने सही बात कहा, Yet Jesus said, "Be quiet." तो भी यीशु मसीह ने कहा कि शांत रहे। And we read that passage in Mark chapter 1 verses 21 to 25. और उसे हम पढ़ते हैं मरकुस के 1 अध्याय वचन 21 से 25 में। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत साबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा।
और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। So verse 25, read that verse 25 once again. यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। Jesus said, be quiet. और यीशु ने कहा चुप रहे। King James Version says, और किंग जेम्स भाषांतर में कहता है hold thy peace. कि अपनी शांति को थाम कर रख। The word used is fimu. और वहाँ पर इस शब्द का उपयोग किया गया फीमू। Evil spirits don't have peace in them. और पवित्र आत्मा के जो दुष्ट आत्मा होता है उनके अंदर शांति नहीं होता है। Yet they may say the right thing at time. लेकिन तो भी हो सकता है कि समय पर वो सही चीज कहे। That's how we people get very confused. और इस प्रकार से हम लोग उलझन में पड़ जाते हैं। And the evil person under the power of evil spirit give a prophecy and say something which might be true. और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होता है, फिर वो भविष्यवाणी करता है और कहता है तो शायद वो जो कहता है वो सच हो सकता है। We often get carried away with that. और अक्सर हम जो उसके साथ चल पड़ते हैं। Jesus did not feel happy that someone else is recommending him and endorsing his ministry. और फिर यीशु मसीह को नहीं अच्छा लगा कि किसी ने यीशु मसीह को सुझाव दिया और उसकी सेवकाई को चलाने की कोशिश Because की। that person was possessed of the evil spirit. क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो दुष्ट आत्मा से भरा था। He didn't have any need of endorsement by the evil spirit. और यीशु मसीह को जरूरत नहीं था कि दुष्ट आत्मा उन्हें कुछ सलाह दे, प्रोत्साहन दे। So Jesus used that word phimo, be quiet, that he muzzled. और फिर यीशु मसीह ने इस शब्द का उपयोग किया फेमो, और वहाँ पर उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना मुंह बंद करे। That means hold thy peace, be quiet. और इसका मतलब ये है कि अपनी शांति को थामे रहे, चुप हो जा। But this is not the peace Jesus offers to his followers. और ये शांति यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं देते हैं। And we need to understand, और हमें ये समझना है, we need to learn how to be quiet, where to be quiet, and when to speak and when not to speak. और हमें ये सीखना है कि हमें कभी शांत रहना है और कैसे शांत होना है, कब कहना है और कैसे कहना है। Often during the service we have disturbances. और अक्सर सेवकाई के बीच में हमें जो कुछ ना कुछ रुकावट जैसा आता है, I wait for some time. और मैं कुछ समय के लिए रुकता हूँ। If it continues, then I go and whisper in the ear of the person. और अगर वो लगातार होता रहता है तो फिर मैं जाता हूँ और उस व्यक्ति के कान में कह देता हूँ In Jesus' name, be quiet. कि यीशु के नाम से शांत हो जा। That's the word of fimu. और वो शब्द है फिमू, I muzzle you. कि मैं तेरा मुंह बंद करता हूँ। And that is the power we have. और ये सामर्थ हमारे पास है। But that is not the peace Jesus offers to his followers. लेकिन ये शांति प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं देते हैं। So we have seen 4 different versions of peace तो हमने 4 अलग अलग शब्दों को देखा शांति के, with the different connotation to these words. और इस शब्द के लिए अलग अलग शब्दों को, Although it is termed as peace, और जबकि इन शब्दों को भी शांति ही कहा जाता they है, are negative peace. और वो नकारात्मक शांति है। Now we come to the second part. और अब हम दूसरे भाग में आते हैं, What God of peace does to you and me. शांति का परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है। New Testament presents God as God of peace. नया जो नियम है वो प्रस्तुत करता है परमेश्वर को शांति का परमेश्वर के There are at लिए। least 6 references in the New Testament to God of peace. और ऐसे 6 वचन है नए नियम में शांति के परमेश्वर के लिए। God of peace now we'll come to Romans chapter 16 verse 20. अब हम आएंगे रोमियो के 16 अध्याय वचन 20 में। Now this is a very interesting passage. और ये बहुत ही दिलचस्पी वाला वचन है। Give attention. आप ध्यान दीजिए Yeah, hear the scripture. और हम वचन को सुनेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। The God of peace will soon crush Satan under your feet. और यहाँ पर कहा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही जो तुम्हें अपने पांव तले कुचल देगा। This is also most misunderstood verse. और ये वचन कई बार गलत रीति से समझा जाता है। And we think हम ऐसा सोचते हैं individually I have authority to crush Satan under my feet. और हम सोचते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ये अधिकार है कि शैतान को मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूं। This is not a promise given to any individual. और ये जो वादा है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। Paul was writing to the church at Rome. और जो पौलुस है जो रोम में कलीसिया थी उसे लिख रहा था। To the church he says, और कलीसिया को वो कहता well, है the church was going through a lot of persecution and difficulties, hardship. और जो कलीसिया था वो बहुत सारे सताओं से कठिनाइयों से होकर गुजर रहा था। No one could come out openly and declare that I am a follower of Jesus. और कोई भी खुलेआम रीति से आकर ये नहीं कह सकता था कि मैं यीशु का चेला हूँ। They would be dragged into prison. नहीं तो फिर उन्हें जेल में डाल देते हैं। And they all had to worship Nero or the emperor. और उन्हें जो न्यूरो वहाँ का जो सम्राट था उसी का उन्हें आराधना So करना they था। all had to hide themselves. तो उन सभी को अपने आप को छुपाना था। It is at that time और उस समय में they invented a way of identifying themselves as a follower of Jesus. और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे कि वे पहचाने जा सके कि वे यीशु के पीछे चलते हैं। Wherever they go out in the market or anywhere, they would make a sketch of fish. तो फिर वो जहाँ कहीं जाते किसी बाजार में जाते तो वे लोग जो मछली के तरीके का एक चित्र बनाते। A fish in Greek is ichthus. और वो मछली यूनानी में इक्तुस इस नाम से जाना जाता That है। means the first letter of that word you take and make a sentence. और You take each letter of that word, make a sentence. और इसका मतलब ये कि वो जो शब्द है उसमें के हर एक अक्षर को आप लीजिए और उसमें से वाक्य को बनाइए। Isu Christos Theos Hos. That means Jesus Christ, the Son of God. और फिर वो जो यूनानी शब्द है उसमें जो वाक्य बनता है उसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। So when you put the first letter of the every word together, it become ichthus, that is fish. और फिर उस शब्द के हर एक अक्षरों को अगर आप लेकर जोड़ोगे तो फिर वो इक्तुस बनता है, वो मछली। And so each one would identify oneself that I am like you, I'm a brother or sister in the Lord. तो फिर इस प्रकार से वे लोग एक दूसरे को पहचान पाते कि मैं भी आपके ही जैसा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। Because they were going through great hardship. क्योंकि वे लोग बहुत कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे And they were discouraged probably. और वे शायद से बहुत ही निराश थे। And so Paul is giving a word of encouragement. तो पौलुस उन्हें उत्तेजना का वचन दे रहा है। Soon God of peace would crush Satan under your feet, that is, under the feet of the church. कि जल्द ही जो शांति का परमेश्वर है वो शैतान के सिर को कुचल देगा तुम्हारे पैरों के तले, और वो है कि उस कलीसिया के पैरों के तले। Today Satan tries to defeat the Lord's purpose through the church. और आज वर्तमान समय में जो शैतान है वो कोशिश करता है कि परमेश्वर के मकसद को नाकामयाब करे कलीसिया के द्वारा। And not only in Shalom, सिर्फ शालोम में ही नहीं, that is the worldwide phenomenon. और ये पूरे संसार भर में ऐसा चलन है। And I have noticed everywhere Satan is trying to disturb the church. और मैंने ध्यान दिया है कि सब जगह सब कलीसियाओं में शैतान ने कोशिश किया है कि कलीसियाओं को जो कठिनाइयों में डाले। But Satan always disturbs the church by getting hold of some disgruntled, dissatisfied members of the church. और हमेशा जो शैतान है वो कलीसिया में काम करने की कोशिश करता है उस व्यक्ति का उपयोग करके जो व्यक्ति कलीसिया से संतुष्ट नहीं है। All those who trouble the church और वे लोग जो कोई कलीसिया को परेशान करते will हैं also be crushed along with Satan under
our feet, under the feet of the church. और वे लोग भी शैतान के साथ जो हमारे पैरों के तले कुचले जाएंगे, कलीसिया के पैरों के तले कुचले जाएंगे। You and I will not do that. आप और मैं वो काम नहीं करेंगे। No individual would do that. और ना ही कोई व्यक्तिगत रूप से It's कोई the व्यक्ति ये काम God करेगा। of peace will do that for the church. और ये काम शांति का परमेश्वर करेगा कलीसिया के लिए। Therefore, let us be careful और इसीलिए हम सभी ध्यानपूर्वक how रहे we treat the church कि हम किस प्रकार से कलीसिया को लेते हैं and how we treat one another within the church, body of Christ. और किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं प्रभु की देह के भीतर। Secondly, दूसरा, God of peace sanctifies the church. जो शांति का परमेश्वर है वो कलीसिया को पवित्रकृत करता है। All through we said, और हमने अब तक कहा it is the blood of Jesus sanctifies us. कि ये यीशु का लहू है जो हमें पवित्रकृत करता है। It is the Holy Spirit who sanctifies us. और पवित्र आत्मा हमें पवित्रकृत करता है। That is true. और ये सच है। And that's what the Bible teaches us. और ये वचन हमें सिखाता है। But here in one verse of scripture, लेकिन यहाँ पर एक वचन में we see that, we read, हम ये पढ़ते हैं God of peace will sanctify the church. कि जो शांति का परमेश्वर है वो कलीसिया को पवित्रकृत We'll करेगा। read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. और हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Here the word of God that promises, और यहाँ पर प्रभु का वचन वादा करता है God of peace shall sanctify us totally. कि जो शांति का परमेश्वर है वो हमें पूरी रीति से पवित्रकृत करेगा। I want you to give attention. और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें। It starts with our spirit, soul and body. और वो शुरू होता है हमारी आत्मा से, प्राण से, शरीर से। Now read that once again. और उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Yeah. The scriptures are very consistent. और जो वचन है वो लगातार है। It says a spirit, soul and body. और वो कहता है कि आत्मा, प्राण और देह। I must tell you a secret. और मैं आपको एक रहस्य बात Listen बताऊं। carefully. आप ध्यान से सुने You don't have a soul. कि आपके पास प्राण नहीं है। You don't have a soul. और आपके पास प्राण नहीं है। Are you surprised? क्या आप चौंक गए? See, the Bible presents the truth. और जो पवित्र शास्त्र है वो सच्चाई को दिखाता है That we are not having soul, कि हम जो प्राण को नहीं है हमारे अंदर, but we are soul ourselves. लेकिन हम खुद में ही अपने प्राण है। We have a body, हमें शरीर है, but we are soul and spirit. लेकिन हम जो आत्मा और प्राण है। And therefore, Bible always is consistent, showing that your spirit, soul, and body. और इसलिए जो वचन है वो लगातार ये बताता है कि आत्मा, प्राण और देह। Body comes the last. और जो देह है वो आखिर में आता है। Normally, we put the body first सामान्य रूप से हम देह को पहला because रखते we हैं live in the body and live our life on earth with the body. क्योंकि हम देह में जीते हैं और इस धरती के ऊपर हम देह में है। And therefore, all our thoughts, all our attention is on our body. और इसीलिए हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा विचार हमारी देह के ऊपर है। And the scripture says, और वचन कहता है we have a body, कि हम में देह है, but we are spirit and a soul. कि हमें देह है, हमारे पास देह है, लेकिन हमारे And अंदर आत्मा और प्राण है। God has given us a covering for our soul, that is our body. और परमेश्वर ने हमारे प्राण के ऊपर एक कवच दिया है जो हमारा देह है। When we die, जब हम मरते हैं we leave our body here. तो हमारी देह को हम यहाँ पर We छोड़ will जाते continue हैं to be. और हम लगातार बने रहेंगे। It is on the day of resurrection our body would be raised. और पुनरुत्थान के दिन हमारा जो देह है वो जीवित किया It is जाएगा। on that day और उस दिन our spirit, soul and body will totally be sanctified. और हमारा जो आत्मा, हमारा प्राण और हमारा जो देह है वो पूरी रीति से पवित्र किया जाएगा। God of peace, that is Irene, और शांति का परमेश्वर जो इरेने है, that
peace, God of peace will do it for us. और वो जो परमेश्वर का शांति है वो हमारे लिए ये काम करेगा। Thirdly, तीसरा, God of peace and the resurrection of Jesus. कि शांति का परमेश्वर और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। We always said that और हमने अक्सर ये कहा it is है the Spirit of God raised Jesus from the dead. कि ये परमेश्वर का आत्मा है जिसने यीशु मसीह को उस दिन जिलाया। But here is the scripture puts it a little differently. लेकिन यहाँ पर जो वचन है वो अलग रीति से It's बताता not है contradicting. और वो जो विरुद्ध में नहीं But let है, us hear this. लेकिन हम उसे सुनेंगे। Hebrew chapter 13, और इब्रानियों का 13 अध्याय verses 20 and 21. वचन 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. It was God of peace raised Jesus Christ from the dead, the scripture says. और ये शांतिदाता परमेश्वर उसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, ये वचन बताता That's the है। Irene. और वो है इरेने। And God of peace did that according to the covenant of blood. That is the second part. और ये जो शांति का परमेश्वर उसने यीशु के लहू के वाचे के वजह से ये किया, That's वो what the दूसरा भाग है। that's the scripture says. और वो वचन में बताया गया है। I believe it is related to what Abraham did और मैं विश्वास करता हूँ कि जो अब्राहम ने किया वो इससे जुड़ा हुआ in है। obedience to God. और परमेश्वर का आज्ञा मानते He was हुए, willing to sacrifice his son Isaac. और वो उसने इच्छा दिखाया कि अपने बेटे को भी कुर्बान करे जो इसहाक था। He laid Isaac on the altar to be killed and burned. और उसने जो इसहाक को वेदी के ऊपर रखा कि वहाँ पर उसे मारे और उसका जो बलि चढ़ाए। He raised his arms with a knife और उसने अपने हाथों को उठाया उस चाकू के साथ to kill and to shed blood. कि अपने बेटे को मारे और उसका लहू बहाए। But God stopped him there लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ पर रोक दिया and provided another sacrificial lamb there. और वहाँ पर उसे दूसरा जो बलिदान देने के लिए एक मेमना दे दिया। That was pointing towards Jesus, who would become the ultimate sacrificial lamb. और वो जो चिन्ह रूप से बताता है यीशु मसीह को जो आखिर में बलिदान के लिए हमें दिया जाएगा। In other words, that was an eternal covenant of the blood. और दूसरे शब्दों में वो अनंत काल का जो लहू का वाचा That होगा his own son Jesus Christ कि उसका खुद का बेटा प्रभु would यीशु shed his मसीह own blood वो अपने खुद के लहू को to बहाएगा fulfill that covenant. कि उस वाचा को पूरी करे। And thirdly, तीसरा, that God of peace will also equip you with every good for doing his will. और जो शांति का परमेश्वर है वो आपको सभी जो सुविधा प्रदान करेगा कि आप उसकी इच्छाओं को पूरी कर सको। God of peace would equip you, help you, or do good things. और जो शांति का परमेश्वर है वो आपकी मदद करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करके देगा। We are created to do good, और हमें बनाया गया है कि हम अच्छा करें। especially during this lockdown situation. और खास करके अभी जो द्वार बंदी के समय में There are many disturbing things within our church. और हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत ही परेशान करने वाली बातें But हैं। along with that, I see so much of goodwill among our people. लेकिन उसी के बीच में मैं बहुत सारे हमारे लोगों की अच्छी इच्छा को देख रहा हूँ। It is God of peace is making some ordinary people, they are not holding high post of leadership. और फिर जो शांति का परमेश्वर है वो साधारण लोगों के द्वारा, वे लोग जो सेवकाई में कोई बड़े स्थान पर नहीं है, They're going out of the way to show their goodwill. और वे लोग जो जा रहे हैं और अपनी इच्छा को दिखा रहे हैं। I know at least 2 families, और मैं कम से कम 2 परिवार को जानता हूँ, our own families. हमारे खुद के परिवार, They have gone out of their way to provide ration to the other families who didn't have ration. और वे लोग जो बाहर गए और उन्होंने उन्हें राशन दिलाया जिनके पास राशन नहीं है। I know a young man. और मैं एक जवान व्यक्ति को जानता हूँ, I took a risk, went to the bazaar, purchased things and reached out to the family.
और फिर उसने जो अपने लिए ये परेशानी को उठाया कि वो खुद बाजार में गया, उसने चीजों को खरीदा और एक परिवार को जाकर उसने दिया। So we have so much of goodwill in us. तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी अच्छी इच्छा रखने वाले लोग It हैं। is God of peace will equip all of us to reach out with a goodwill. और ये जो शांति का परमेश्वर है वो आपकी मदद करेगा कि आपकी अच्छी इच्छा के द्वारा आप लोगों तक पहुंच पाओ। Now, second part of that, और उसका दूसरा भाग, we want to see the nature of peace of God. और हम देखना चाहेंगे कि जो परमेश्वर का शांति का चरित्र। Turn with me to Philippians chapter 4 verse 7. और मेरे साथ आइए फिलिपियों के 4 अध्याय वचन 7 में Hear the reading. हम वचन को सुनेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Because peace of God that is Irene does not come with the tangible and verifiable way to us. और फिर जो शांति का परमेश्वर है Doesn't come to us और वो हम तक नहीं आता, in a tangible that we can touch and experience. और वो कोई जो हमें सबूत देते हुए और हमें कोई अनुभव देते हुए नहीं आता है, Neither through verifiable way, और ना ही कि वो निरीक्षण के रूप में आता है, and it is far beyond our understanding. और वो हमारी सोच से कई परे है। Human intelligence और जो मानवीय बुद्धि cannot understand with our theological and doctrinal leaning. और अपने ही जो ईश्वरीय ज्ञान के और सोचने वाले दिमाग से इसे नहीं समझ The सकते। understanding of Shalom and Irene. और शालोम और इरेने इसकी जो समझ है, It is part of God Himself because God is God of peace. और ये परमेश्वर का भाग है क्योंकि जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर And He है। sent His Son to be the Prince of Peace. और उसने अपने पुत्र को भेजा कि वो शांति का राजकुमार बने। Said, in me you have peace. और यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में तुम शांति को पाओगे। So you cannot understand, analyze, and then wait for an experience. तो फिर आप उसे समझ नहीं सकते, आप उसका जो निरीक्षण नहीं कर सकते और आप उसके लिए रुक नहीं सकते। Experiences are good. और अनुभव अच्छा है। I always pray for the anointing of people, anointing of God on people. और फिर मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हो। And then you have some और experiences. फिर आपको कुछ अनुभव होता है। You can't understand that. आप उसे समझ नहीं And that is सकते wonderful. और वो अद्भुत है। But you don't have to wait for such experiences to receive peace of God. लेकिन आपको ऐसे अनुभवों के लिए रुकने की जरूरत नहीं है शांति को पाने के लिए, परमेश्वर की शांति पाने के लिए। Now, how do you receive peace? तो फिर आपको शांति कैसे मिलता है? Irene, इरेने, it is by faith. और वो विश्वास के द्वारा। You have received the Lord through faith. और आपने प्रभु को पाया विश्वास के द्वारा। Likewise, you receive peace of our Lord through faith. उसी प्रकार से हमारे प्रभु की शांति को आप पाते हो विश्वास के द्वारा। He said, you receive peace. और उसने कहा कि तुम शांति को Peace पाओ, be unto you. तुम्हें शांति मिले। In me you have peace, not in the world. और मुझ में तुम शांति पाओगे, संसार में नहीं। A peace I give unto you, not as the world giveth, but I give my peace unto you. और शांति तुम्हें मैं देता हूँ जैसा संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Jesus didn't say now you wait for experience. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम अनुभव के लिए रुको। Have experience, that is wonderful. अनुभव रखो, वो अच्छी बात है। We respect the experience of the Holy Spirit. और हम आदर करते हैं जो पवित्र आत्मा का अनुभव होता है उसका। But you don't have to wait to receive peace of God in your life through experience. लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है कि आप प्रभु की शांति को पाओ अनुभव के द्वारा। It is by faith. ये विश्वास से है। Secondly, दूसरा, you possess Irene through obedience to His word. और आप इरेने को पाते हो उसके वचन को मानते हुए। Peace comes from God. Peace comes from our Lord Jesus. और जो शांति है वो हमारे परमेश्वर से आता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से You आता receive है। it by faith. और आप उसे विश्वास के द्वारा पाते Now हो। you must possess it. और आप उसे थामे रहना चाहिए। You आप must उसे make पाना it चाहिए। your own. और आप उसे जो अपना बनाना That चाहिए। happens only through obedience to God's word. और ये tभी होता है जब प्रभु के वचन को आप मानते हो। If you keep on disobeying the word of God, अगर आप लगातार प्रभु के वचन का उल्लंघन करते रहोगे, if you keep on ignoring the word of God, आप लगातार प्रभु के वचन को अनदेखा नकारते रहोगे, then you don't possess that peace in you. तो फिर आपके अंदर आप वो शांति को
नहीं पाओगे। Thirdly, तीसरा, you grow in God's peace with the brokenness and the humility. और आप प्रभु की शांति में बढ़ते हुए जाते हो टूटेपन के साथ और नम्रता के साथ। In other words, दूसरे शब्दों में, Irene, that is the peace of God, कि इरेने जो परमेश्वर का शांति है, that is theocentric. और वो जो That's to say God-centric, और उसे हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर केंद्रित है not man-centric. और मनुष्य केंद्रित नहीं It है is not वो। yourself-centric. और आप जो अपने आप को केंद्र नहीं बना सकते It is हो, because you become so self-centered. और क्योंकि आप स्वयं केंद्रित बन जाते You हो, want to understand everything what God is and what God is doing only through your own understanding for your own benefit. और आप जो अपने ही खुद से ये समझना चाहते हो कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर कैसे करता है, और खुद की ही समझ में आप इन सब बातों को समझना चाहते You have to हो, be broken and you must be humble. और आपको टूटा हुआ होना है, आपको नम्र बनना है। Receive, possess and grow in peace of God. आप उसे पाओ और आप उसे अपनाओ और प्रभु की शांति में आप बढ़ते हुए जाओ। Thirdly, तीसरा, Prophet Isaiah has presented peace, shalom, irene in a different way. और जो भविष्य वक्ता यशाया है, उन्होंने जो अलग अलग प्रकार से जो शालोम है, इरेने है, उस शांति को प्रस्तुत किया Of है। course, in the Old Testament it was shalom. और पुराने नियम में वो शालोम था। And Isaiah chapter 26 verse 3. और हम पढ़ते हैं यशाया के 26 अध्याय वचन 3 में। Isaiah 26:3. यशाया 26 अध्याय वचन 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You will keep in perfect peace और तू उन्हें सिद्ध शांति में रखता है, him whose mind is steadfast, और उनको जिनका मन दृढ़ है, because he trusts in you. क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। So we see three things in here. और यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। God of peace and the Prince of Peace, शांति का परमेश्वर और शांति का राजकुमार, the perfect peace and complete peace, और सिद्ध शांति और संपूर्ण शांति, absolute peace और परिपूर्णता की will शांति, abide in you वो आप में बने रहेगा। as the promise of God. ये परमेश्वर का वादा But है। there is a rider, there is a condition given. लेकिन वहाँ पर शर्त दिया गया है, And there are three things in this. और उसमें 3 चीजें हैं। Isaiah says, यशाया कहता है, he's actually telling God, और यशाया जो है वो परमेश्वर से you कहता है will keep in peace कि तू उन्हें शांति में रखेगा, in whose mind is steadfast, कि जिनका मन दृढ़ है और स्थिर है, because he trusts in you. क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा किया So है। if your mind is steadfast, और अगर आपका जो मन है वो स्थिर है, that means जिसका अर्थ है resolutely, dutifully, firmly, unwaveringly, और इसका मतलब ये है कि वो स्थिर है, वो दृढ़ है, वो हिल नहीं सकता। you need to train your mind to be steadfast, और आपको आपके मन को प्रशिक्षण देना है कि वो स्थिर रहे, not to allow yourself to be tossed by here the winds of life and to shake from one side to another. और अपने आप को इजाजत नहीं देना कि वो हवा के द्वारा जीवन की परिस्थितियों के वजह से यहाँ वहाँ हिल जाए। Your stand doesn't change because of the situation changes. और आपका खड़ा रहना वो नहीं बदलता आपकी परिस्थिति के बदलने से। Secondly, दूसरा, you must have moral fixity, steadfastness, moral fixity. और आपके अंदर जो मौलिक स्थिरता होनी चाहिए। Your standard of morality does not change come what may. और आपका जो मौलिक मापदंड है वो बदलता नहीं है चाहे जो कुछ हो जाए। It is not being right when all things are right. और ये ऐसा नहीं कि उस समय सही रहना जब सारी चीजें सही चल रही है, Even when everything seems to be going wrong and changing, और जबकि लगता है सब कुछ गलत हो रहा है, बदल रहा your है, moral stand remains the same. लेकिन आपकी जो मौलिक मापदंड है वो जो स्थिरता है वैसा ही रहता Your है। commitment to moral stand doesn't change at all. और मौलिकता को लेकर आपका जो समर्पण है वो नहीं बदलता है। Secondly, Isaiah says, और दूसरा यशाया कहता है, he tells God, और वो परमेश्वर से कहता है you will keep him in perfect peace कि
तू इन्हें सिद्ध शांति में रखेगा, whose mind is steadfast, जिनका मन स्थिर है and he trusts in you. और वो तुझ पर भरोसा करता So है। trusting God with total self and self with a total self-abandonment. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना मतलब पूरी रीति से भरोसा करना, Even when every human reasoning focuses you to think differently, और जबकि जो मनुष्य के सभी कारण आपको बताते हैं कि आपको इस प्रकार से सोचना है, अलग प्रकार से सोचना है, because human mind always demands a seeing and a touching. क्योंकि जो मनुष्य बुद्धि है वो हमेशा ये चाहत रखता है कि देखे और छुए। And Thomas demanded that. और थोमा ने ये मांग किया, Unless I put my finger into his wounds, unless I see and put my finger into his wound, I will not believe. कि जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं, उसके घाव के अंदर अपनी उंगलियों को नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। We saw that what Jesus did. और हमने देखा कि यीशु ने क्या किया। Jesus presented himself once again to all disciples along with Thomas. और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया सभी शिष्यों के ऊपर, जहाँ पर थॉमस भी था। I invited Thomas to put his finger into his wound. और थॉमस से कहा कि वो आकर यीशु के घाव में अपने हाथों को रखे। And then he said, और जैसे उसने कहा be believing and not be unbelieving. कि विश्वासी बन, अविश्वासी ना बन। But Thomas made one of the greatest statements that we all hold on to very dearly. और उस समय थॉमा ने एक बहुत ही बड़ा वाक्य कहा जिसे हम बहुत ही करीब से उसे थामे रखते हैं। Said, oh my Lord, oh my God. और उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। And what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? In John chapter 20 verse 29. और उसे हम देखते हैं यूहन्ना के 20 अध्याय वचन 29 में। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Because you have seen me, because Jesus presented himself to Thomas to let him see, let him touch. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को थॉमा को दिया, अपने आप को थॉमा के ऊपर प्रस्तुत किया कि वो मुझे देखे और मुझे छुए। Now you believe me because you have seen me and you touched me. और अभी तूने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा और तूने मुझे छुआ है। Jesus said, यीशु ने कहा, blessed are those who have not seen me yet believe. कि धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा तो भी मुझ पर विश्वास किया है। All the days of your life on earth, और जब तक इस धरती पर जीवन है, you need to discipline your mind. और आपको आपके मन को अनुशासित To करना है trust in God and trust with the steadfastness. कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और आपका भरोसा स्थिरता का हो, Trusting God in a disciplined way. और परमेश्वर पे भरोसा करना एक अनुशासित रूप में, It's not in a foolish way. और मूर्खता के रूप से नहीं। You know, not boasting about your faith in God and you have great faith and you pray so much. और आपके मन को आपको नहीं फुलाना है, आपको घमंड नहीं करना है कि आप परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा करते हो, आप बहुत प्रार्थना करते हो। It's not a boasting about your faith and spirituality. और ये अपने मन को फुलाना नहीं है इसमें कि विश्वास करने का और आप आत्मिक हो इस वजह से। You trust in the Lord. आप प्रभु के ऊपर भरोसा You रखें, depend on Him. आप उसके ऊपर निर्भर रहे। Also, God has given you common sense. और परमेश्वर ने आपको जो बुद्धि दिया है कि आप छोटी छोटी बातों को समझ सको, And you make use of it. और आपको उसका उपयोग करना है। Common sense during these days. और इस समय में जो साधारण समझ है You put on the mask कि आप मास्क को पहने when you go out. जब आप बाहर जाते हो, And you use sanitizer और आप सैनिटाइजर का उपयोग करें, and keep distance. आप लोगों से दूरी बनाकर रखें। These are things we must follow it. और ये सारी चीजें हैं जिसे हमें अपनाना है। You must do it because you understand it through common sense. और आपको ये करना है क्योंकि आप जो ये सामान्य बातें हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते And हो। don't say that I have great faith and I pray much and nothing will happen to you. और ऐसा ना कहे कि मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, मैंने बहुत प्रार्थना किया है, मुझे कुछ नहीं होगा। Your trust in God depends on His own word, God's word.
और आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर not है, on what you're doing, इसके ऊपर नहीं जो आप कर रहे not हो, even in your prayers, और आपकी प्रार्थनाओं में भी not even नहीं, your fasting and prayers. और आपके उपवास प्रार्थना में भी But you take नहीं, His word and apply that to your life और आप उसके वचन को लीजिए और अपने जीवन में वो लागू and be करें very steadfast. और बहुत ही स्थिर रहे Keep trusting और भरोसा करते रहे, with brokenness and humility. टूटेपन के साथ, नम्रता के साथ। This is about the peace that is Shalom and Irene. और ये शांति के विषय में है जो शालोम और इरेने है। Of course, I have shown you 4 different types of peace. और मैंने आपको 4 अलग अलग प्रकार की शांति बताए। Sigao, पहला सिगाओ, Siopao, सियोपाओ, Hesuchazo, हेसुचाजो and Fimu. और फिमो। And however, और तो भी, this is not part of God's peace. और ये जो परमेश्वर की शांति का भाग नहीं है। It might have application in our life at certain time, और हमारे जीवन के कुछ परिस्थिति में इसका लागूकरण हो सकता but we है, need to focus on the promise Jesus has given us. लेकिन हमें अपना ध्यान देना है उस वादे के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है Fear हमसे, not. कि डरो Of नहीं। course, you will have trouble and persecution in the world. और तुम्हें जो संसार में क्लेश होगा, तकलीफ होगा, I have overcome the world. और मैंने जो इस संसार पर जय पाया And you will है, find peace in me. और तुम मुझ में शांति को पाओगे। So as we pass through this difficult time, और जैसे इस कठिन स्थिति से हम गुजरते हैं, have peace in you. तो आप अपने अंदर शांति को रखिए, Peace of God परमेश्वर की शांति, and God of peace. और जो शांति का परमेश्वर The है, Lord of peace, प्रभु की the शांति, Prince of peace, जो शांति का राजकुमार He है, gives His peace to you and me. और वो अपनी शांति आपको और मुझे देता Receive है। it by faith. उसे आप विश्वास से ग्रहण करें, Possess it by obedience. आज्ञा पालन के द्वारा उसे थामे रहे, Keep trusting and do good work. और भरोसा करते रहे और अच्छा काम करते The रहे। peace of God transforms your thinking and makes you to go out, reach out to one another with goodwill. और परमेश्वर की शांति वो आपको बदल देगा, वो आपको मदद करेगा कि आपकी इच्छा के द्वारा, आपकी अच्छी इच्छा के द्वारा आप लोगों से मिले, लोगों से जुड़े, Keep trusting in Him, उसके ऊपर भरोसा करते रहे, especially when going is tough. और खास करके तब जब आपका चलना मुश्किल हो। It is said, इस प्रकार कहा when the है going is tough, कि जब चलना मुश्किल हो जाए, the tough keeps going. तो जो मुश्किल है वो Strong one शक्तिशाली keeps- होता है, वो चलते रहता Yes. है। So we are going through tough situations. तो हम जो कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे We are हैं, not physically tough. और हम जो शरीर में जो सामर्थ्यशाली और मजबूत नहीं We are है, not intellectually tough. और हम जो हमारे जो बुद्धि में हम मजबूत नहीं We are है, not financially tough. और हम जो हमारे पैसों में मजबूत नहीं We है, become tough in our faith in God. और हमारे विश्वास में और प्रभु में हम मजबूत We बनते become हैं, tough in the Word of God. और हम प्रभु के वचन में मजबूत बनते हैं। When the situation becomes tougher and tougher, और जब परिस्थिति वो कठिन और कठिन होती जाती we है, become tougher and tougher. We become stronger and तो stronger. हम और मजबूत मजबूत होते जाते हैं। And therefore, इसीलिए keep trusting the Lord प्रभु के ऊपर भरोसा करें, and be steadfast with a moral fixity, और आपके मौलिक स्थिरता के साथ आप स्थिर रहे, not wavering or being tossed from side to side. और आप हिलते ना रहे, और आप झुलस ना जाए बाजू बाजू में, Fix your eyes upon the Prince of Peace. और आपकी आंखों को आप शांति के राजकुमार Let के ऊपर us लगाएं। stand and join our hearts with the singing. और चले हम खड़े हो जाए और इस गीत के द्वारा हमारे हृदय को हम जोड़े। After that, I will lead you in prayer. उसके बाद मैं आपको प्रार्थना में चलाऊंगा। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जीसस सेज आई गिव यू माई पीस। परमेश्वर अपना शांति हम पर सदैव बनाए रखना चाहता है, तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम इस गीत से उस महान परमेश्वर की शांति को अनुभव करें और ये गीत गाएं। क्यों ना अपने स्थान में हम खड़े होकर ये गीत गाएं। नाउ मे द पीस ऑफ द लॉर्ड बी विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। Now may the peace of the Lord be with you, be with you. Now may the
May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may God's face shine upon you always. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may God's face shine upon you always. And give you peace. And give you peace. प्रभु की शांति, प्रभु की शांति हरदम तेरे संग रहे। प्रभु की शांति हरदम तेरे संग रहे। सदा के तुम्हें आशीष दे, तुम्हें संभाले और उनकी महिमा तुम पर सदा रहे। तुम्हें आशीष दे, तुम्हें संभाल। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा तुम पर सदा रहे और शांति दे, और शांति दे। We express our appreciation for the worship team. और हमारी सराहना हम आराधना की झुंड के लिए बताते हैं। Let us pray now. अब हम प्रार्थना करेंगे। Close your eyes अपने आंखों को बंद करें and think of the Lord of peace. और जो शांति का प्रभु है उसके विषय में सोचें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you have presented yourself to us as God of peace. और आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है शांति के परमेश्वर के रूप में। Also, we understand from your word, और हम आपके वचन से ये भी समझते you, हैं God of peace, कि आप शांति का sent परमेश्वर your only beloved Son और आपने अपने प्रिय पुत्र को to भेजा be the Prince of Peace. कि वो शांति का राजकुमार बने And he has promised his peace, your peace, unto our lives. और उसने हमसे वादा किया है उसकी शांति और आपकी शांति हमारे जीवन में। Especially during these days, खास करके इस समय में many of us are getting discouraged, हम में से बहुत लोग निराश हैं and many of us are becoming very anxious. और हम में से बहुत लोग घबराए हुए हैं Some of our people have allowed fear to grip them again. और हम में से हमारे बहुत लोगों ने डर को उनके जीवन में आने दिया है। Now we invite this peace unto us once again. और मैं ये शांति फिर से अपनाना चाहता हूँ, ये शांति फिर से बुलाता हूँ जीवनों में। That is the peace that overcomes our understanding. और ये जो शांति है वो हमारी समझ से परे है। Peace that passes all our human understanding. और वो शांति जो हमारी सब समझ से बाहर है। Abide in the hearts and minds of our people. और वो हमारे लोगों के हृदय और मन में बनी रहे। Give us victory. हमें जय बनाए Make us stronger. और हमें और मजबूत बनाए। At the same time, उसी समय में help us not to forget और हमें मदद कीजिए कि हम ना भूले other brothers and sisters कि बाकी के जो भाई और बहन है who need our support and encouragement. जिन्हें हमारी उत्तेजना और हमारे मदद की जरूरत Help है us as a church और हमें मदद कीजिए हम जो not to कलीसिया fail anyone. कि हम
कहीं भी नाकामयाब ना हो। May your peace abide on all of us. और आपकी शांति हम सभी के साथ बनी रहे। Ask all these mercies in the name of Prince of Peace, our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया हम मांगते हैं हमारे शांति के राजकुमार प्रभु के नाम से। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको संभाले। Thank you. धन्यवाद।